साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर निरंतर गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज भी मंडी और प्लांटों के अंदर 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। सरसों तेल में भी नरमी है, सरसों खल में भी गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। भरतपुर मंडी जो शनिवार को 6221 रुपये के भाव थे, घट करके 6171 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से गोयल कोटा के भाव में 100 रुपये की गिरावट के साथ जो 6450 रुपये के भाव थे 6350 रुपये के बोले जा रहे हैं। महेश एडिबल में 50 रुपये की गिरावट के साथ भाव 7175 रुपये के बोले जा रहे हैं, जो शनिवार को 7225 रुपये के भाव बोले गए थे। साथियों कुल मिलाकर के प्लांट और मंडियों के अंदर 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की गिरावट सरसों के अंदर देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से सरसों तेल कच्ची घानी में भी 15 रुपये की गिरावट के साथ भाव 1320 रुपये के बोले जा रहे हैं, और सरसों खल में भी 15 रुपये की गिरावट के साथ में भाव 2456 रुपये के बोले गए। यानी कि कुल मिलाकर के खल, तेल और सरसों के अंदर नरमी का रूप बना हुआ है, क्योंकि दिवाली की जो दिवाली है वो हो चुकी है, और मुहूर्त के सौदे जो दिवाली पर होंगे उसके बाद ही सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथियों बड़ी गिरावट की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, जिस प्रकार से दहल मची हुई है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा नाफेड के थ्रू जो माल बेचा गया है वो 12,588 मीट्रिक टन है। वो कोई बड़ी मात्रा नहीं है। आने वाले दौर के अंदर उस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। सरसों की बिजाई चल रही है, निश्चित तौर से बिजाई के अच्छे अनुमान आने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि भाव अच्छे स्तर पर चल रहे हैं और भारत सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य में वृद्धि करके 5,950 रुपये का समर्थन मूल्य कर दिया गया है, जिसके चलते किसानों में सरसों की बिजाई का रुझान बना हुआ है और आने वाले दौर के अंदर अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन साथियों जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, क्योंकि दिवाली के सौदे हो चुके हैं, विदेशी बाजारों में सुधार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। सोयाबीन का स्टॉक जरूर सरप्लस आ रहा है, बाकी पाम ऑयल की स्थितियां विकट बताई जा रही हैं, यानी कि पाम ऑयल के प्रोडक्शन में कमी मानी जा रही है। उधर बायोफ्यूल के सेक्शन भी चल रहे हैं। बहुत सारे समीकरण हैं जिस प्रकार के चल रहे हैं, उनमें बड़ी गिरावट की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर है कि भाव की स्थितियां आने यानी कि मांग आने पर सुधार की स्थितियां देखने को निश्चित तौर से मिलेंगी। सरसों अभी आने में बहुत लंबा समय है साथियों, अभी बीज जमीन के अंदर गया है। क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां, क्या मौसम, क्या हालात रहते हैं उसके आधार पर ही तय होगा, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां मौसम और बिजाई के ऊपर ही आधारित रहेंगी। बाकी इतना जरूर है कि भारत सरकार के पास जो भी स्टॉक है वो किस प्रकार से रिलीज करती है, किस प्रकार की राहत तेल उद्योग को देती है, जिसके चलते सरसों के भाव में एक रुकावट यानी कि दबाव की स्थितियां देखने को जरूर मिल सकती हैं। लेकिन बड़े दबाव की स्थितियां इसलिए नहीं देखी जा सकती क्योंकि आने वाले दौर के अंदर मांग और खपत का सीजन बना हुआ है, त्योहारी सीजन चल रहा है, जिसके चलते मांग और आपूर्ति की स्थितियां उस प्रकार की देखने को मिलेंगी, जिसके चलते भावों में सुधार की स्थितियां बने रहने की संभावनाएं जरूर की जा सकती हैं। इन भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो नया समर्थन मूल्य है वो 5950 रुपये का हो चुका है, और मंडियां थोड़ी बहुत ही अब समर्थन मूल्य से ऊपर रह गई हैं, जिसके चलते बड़ी गिरावट की स्थितियां नहीं है। और आने वाले दौर के अंदर निश्चित रूप से सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी, चाहे वो भले ही दिवाली के बाद हो या दीपावली पर मुहूर्त के सौदों में देखने को मिले। लेकिन इतना जरूर है कि अब गिरावट की स्थितियां थमती हुई नजर आती हैं और आने वाले दौर के अंदर अच्छे सुधारों की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सरसों आने में मार्च माह लास्ट तक अभी सरसों की जो नई आवकें हैं तब जाकर के मिलेंगी, और अभी उसमें मौसम, मानसून, विशेष प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी, जिनका असर भी सरसों पर देखा जाएगा। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।